भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की नगरी बलदेव में आज हुरंगा का आयोजन हुआ। हुरियारों ने हुरियारों के वस्त्रों को फाड़ा और उन्हीं वस्त्रों का कोड़ा बनाकर हुरियारों के नंगे बदन पर बरसाया। भांग की मस्ती में मस्त हुरियारों पर प्रेम रूपी कोड़े बरसते रहे। इस हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में अबीर गुलाल बरसने लगता है, जिसके बाद फिर टेशु के फूलों से बने रंगों की बरसात की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के स्वरूप को ऊंचे मंच पर विराजमान किया जाता है और यह होली भगवान बलदाऊ पर केंद्रित है। भले ही राधा कृष्ण की होली का समापन धूल की होली के साथ हो गया हो, लेकिन कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलराम जी की नगरी में होली का स्वरूप हुरंगा आज देखने को मिला। अनोखे तरीके से खेली गई इस होली में ग्वालों के कपड़े फाड़कर कोड़ा बनाकर हुरियारों ने उन्हीं के नंगे बदन पर बरसाया। हर जगह होली समापन हो गया हो, लेकिन ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली होली की गूंज अब भी यहाँ बनी हुई है। हाथों में बाल्टी लेकर मंदिर परिसर में नाचते हुरियारे दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हुए। जैसे ही मंदिर के अंदर से बलराम जी की छड़ी रूपी झंडा आया तो यहाँ पर मौजूद हुरियारों ने उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। कपड़ों के रंग में भिगोकर कोड़ा बनाया और बरसाना शुरू कर दिया। हुरियारों ने दाऊजी महाराज के जयकारे लगाते हुए मंदिर की परिक्रमा की। हुरंगे के दौरान हुरियारे इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह कभी अपने साथियों को कंधे पर बैठा लेते हैं और कभी उन्हें गिरा भी देते हैं। इस दौरान लगातार कपड़े के बनाए हुए कोड़े से हुरियारे इन ग्वालों पर वार करती रहती हैं। इस दृश्य को देखकर यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है कि बरसाने, नंदगांव और गोकुल के बाद की लठामार होली खेलने के बाद बलदाऊ जी ने पूरे ब्रज के सभी गोपी और ग्वाल वालों से कहा कि आप हमारे यहाँ आओ और हम तुम्हें क्षीर सागर में नहलाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और आपकी होली की थकान मिटाएंगे। इस पर सभी गोपी और ग्वाल वाल बलदेव नगरी पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान बलदाऊ भांग के नशे में मस्त थे। ड्रामों में पानी भरा हुआ था और फिर क्या था, गोपी गुस्से में आ गईं और बलदाऊ जी सहित सभी ग्वालों के कपड़े फाड़ उनके कोड़े बनाकर उनकी मजामत कर दी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और इस होली में पांडे समाज के महिला पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। महेश कांत पांडे गोस्वामी। बताएं, आज आपने होली के लिए कोड़ाबार होली हुई है। होली के 2 दिन बाद द्योज को हुरंगा महोत्सव का बलदेव मंदिर प्रांगण में आयोजन होता है। सेवायत गोस्वामी परिवार की सभी महिलाएं और सभी सेवायत गोस्वामी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में लहंगा फरिया में सेवायत गोस्वामी की परिवार की बहुएं और धोती और बगलबंदी में या सेवायत गोस्वामी परिवार के बच्चे यहाँ आकर हुरंगा का आयोजन होता है, उसमें हुरंगा खेलते हैं। पिछले 2 दिन पूर्व ही मंदिर में 12 होदियां बनी। देखने को मिल रहा है कि आपके शरीर पे पूरे पे कोड़े के निशान बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये प्रेम के भाभियों ने प्रेम से हमारे वस्त्र फाड़कर उनको पानी में भिगोकर हमारे ऊपर ही उन्होंने मारना शुरू किया। उनकी मार है, जा देख देख जा हो रही है, ब्रह्मा को जी ललचाए। ब्रह्मा जी का भी जी इस होली को देखने की ललचाता है। यादवेंद्र पांडे जी, आज हुरंगे का आयोजन हुआ है, क्या परंपरा है और किस तरीके से खेला जाता है? वर्षों पुरानी परंपरा है जो महिलाएं अपनी घर की महिलाएं जो अपने पुरुषों के साथ खेलती है। यहाँ कपड़े का कोड़ा बनाकर उसे पानी में भिगोकर मारा जाता है। हम देख रहे थे कि नंगे बदन कोड़े पड़ रहे थे, तो आप लोगों के बदन पर कपड़े वो छोड़ती नहीं है, कपड़ों को लेती है। पहले नृत्य होता है, उसमें कपड़ों को फाड़ लिया जाता है, उसके बाद उन्हें गीला करके उन्हीं को कोड़ा बनाकर और मार लगाई जाती है। कहते हैं कि लोग प्यारे होते हैं वो पहले भांग पी लेते हैं। हाँ, भांग नहीं पियेंगे तो फिर मार कैसे खाएंगे? बिना भांग के तो शरीर झेल ही नहीं सकता है। तो पहले उसके लिए बाबा का प्रसाद लगता है, भांग भोग लगता है, उसका सभी में प्रसाद वितरित होता है। उसके बाद फिर सब लोग हुरंगा खेलते हैं। मान्यता है होली के पीछे हुरंगा होता है। जब पूरे व्रत में होली समाप्त हो जाती है तब दाऊजी महाराज के यहाँ हुरंगा का आयोजन किया जाता है और विश्व प्रसिद्ध हुरंगा है, जहाँ सारे जेठ भाभी देवर सब मिलकर होली खेलते हैं। हम कब आएंगे या उत्सव के बीच में, या उत्सव में हम कब समझेंगे? तो होली को छेल मतवारो तेरी सखिया ने सो चटक रंग डालो। एक दिना में गई कुंज में मो देखत ही रंग डारो।
लपट झपट मोती चिपट गयोरी, लपट झपट मोती चिपट गयोरी, अरे नैनन कजीरा न्यारो। क्या नाम है आपका? इस होली की क्या महत्वता है? पूरा तो क्यों मारते हैं? क्या है? आज राजे में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बंजोरी रे रसिया, जगह में के कुमार कन्हैया, कोनेगा मेरा गोरी रे रसिया। आज यहाँ कपड़ा फाड़ होली देखी आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं, बहुत आनंद आता है। यहाँ जैसा कलर कहीं नहीं मिलता, जितना प्रेम लोगों में है आपस में वो कहीं नहीं दिखता यहाँ। आपने भी कपड़े से पिटाई की यहाँ के जो कोने हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, तभी तो आते हैं हर साल। देश का, उत्तर प्रदेश देश का, ये हमारा जो होरंगा है दाऊजी महाराज का। उन्हीं के कपड़े शर्ट फुर्सत फाड़ के कोड़ा बना के जो पड़ता है पड़े पड़ता चाहे। ये भगवान श्री बलराम जी की ये 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। यहाँ भगवान बलराम और कृष्ण भगवान दोनों देवर भाभी से एक साथ होरंगा खेलते हैं। ये भगवान सौबरी जी के वंशज श्रीमद गोस्वामी कल्याण देवाचार्य के जो वंशज है सेवायत गोस्वामी, उनके परिवार के द्वारा ही होली खेली जाती है। यहाँ टेसू के रंग से होली के लिए रंग बनाया जाता है और 20 मन गुलाल, 20 मन अबीर और केसर की व्यवस्था की जाती है, फूलों की पत्तियों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर साक्षात 33 कोटि देवी देवता हमारे गोस्वामी परिवार के रूप में उपस्थित होकर के होरंगा खेलते हैं। ये परंपरा है, सब जग होरी यहाँ पे हो रहा और होरी को खत्म होरंगा और होरी तो छोरी के गांव की पे होरंगा बड़ा बलराम। ये परंपरा है कपड़े फाड़ने की। ये भगवान कृष्ण ने जो चीर हरण किया था उसका बदला ले रही है और एक दृष्टि से हम जीवों के जितने भी पाप कर्म है उन सबका हरण कर रही है। जय श्री कृष्ण। देखिए पूरे 40 दिन तक तो आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली देखी। इस होली को देखकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मन में भी होली खेलने का आया विचार, तो उन्होंने फाल्गुन मास के समापन के बाद चैत्र मास में अपनी होली शुरू कर दी। उनकी होली को होरंगा के नाम से जाना जाता है। आज बलदेव के दाऊजी मंदिर में आप देख रहे हैं, ये बलराम जी का होरंगा है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई है, राधा के जेठ लगते हैं, तो यह मर्यादा के साथ उन्होंने होली खेली है। राधा जी और उनकी सखियों ने घूंघट की ओट में से उनके ऊपर रंग गुलाल डाला है और जब उन्होंने सखावने आप देख रहे हैं बाल्टियों से रंग डाल रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनके कपड़े फाड़कर उनकी भिगो कर पिटाई की, कोड़े बनाकर। इस होली को कपड़ा पार होली भी कहते हैं, कोड़े मार होली कहते हैं और इसका जो प्राचीन पारंपरिक नाम है वो बलदेव का दाऊजी का होरंगा है। और आज इस होरंगा में आप एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ जो रंग डाला जाता है, कई कुंटल टेसू के फूलों का पारंपरिक रंग बनाया गया है, उसी रंग का प्रयोग हो रहा है। मंदिर में एक फीट पानी जमा हो गया रंग का और केसरिया रंग, उसकी महक आ रही है, सुगंध आ रही है। तो आज आप अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दाऊजी का प्रसिद्ध होरंगा, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया के दिन ही होता है। जय श्री कृष्ण। और मैम आज बलदेव में होरंगे का आयोजन हुआ, तमाम होलियां ब्रज में हुई, किस तरीके की व्यवस्था रही और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ब्रज में जिस तरह की होली मनाई जाती है विश्व में कहीं और इस तरह की होली का प्रचलन नहीं है और ये बहुत ही सुंदर रूप से तरह तरह से, चाहे वो फूल मारो, चाहे लड्डू मारो, चाहे लट मारो, चाहे हुरंगा हो, चाहे रंग भरनी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से भांति भांति के ढंग से ब्रज में ये होली मनाई जाती है। पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था थी
और सभी कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही पीसफुल रूप से संपन्न हुए हैं। और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की और जिस तरह का यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किया उन्होंने, वो वाकई में बहुत ही अनुकरणीय है और अद्वितीय है। और सब चीज़ इस तरह से शांतिपूर्वक करवाना अपने में एक चैलेंज है जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने निभाया है।